राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कैसे करते हैं और क्या विधि है इनका। शुरू से हम बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को बताते हैं। ये है मेरी राधा रानी और इनका हम सबसे पहले पंचामृत से स्नान करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इनको शहद से स्नान कराएंगे। ये फिर इसके बाद चीनी से, शक्कर से, ये दही है, और ये हम दूध से कराएंगे, और ये घी से कराएंगे। और फिर हम जल से करा देंगे। मैंने राधा रानी को स्नान करा लिया है। वस्त्र लेंगे और इनको इसमें लेके और अच्छे से हम इनको गोद में लिटा के साफ कर लेंगे। ऐसे आप लोगों को आपने देख लिया होगा पंचामृत से स्नान कैसे कराते हैं। और ये राधा अष्टमी जो पड़ती कब है? भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के महीने में जो अष्टमी आती है उस दिन हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, यानी कि माता राधा का जन्मदिन है उस दिन। और जो लोग भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं उनसे आग्रह है कि वो लोग राधा अष्टमी जरूर मनाएं। और देखिए, मैंने ये चौकी लगा ली है, आसन पे पीला कपड़ा बिछा दिया है और चौकी लगाने के बाद शुद्धिकरण करेंगे। और देखिए, जब राधा जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको कलश स्थापित जरूर करना है। देखिए फ्रेंड, और आपको कलश कैसे स्थापित करना है, पहले देखिए मैंने ये मिट्टी का घड़ा लिया है, मिट्टी का ही कलश लिया है मैंने, और आपको मिट्टी का ही लेना है। अगर मिट्टी का नहीं है आपके पास तो तांबे या पीतल का ले सकते हो। और मैंने इसको देखो कंठ तक भर लिया है और ये कलावा बांध दिया है। और सबसे पहले मैं इसमें देखिए हल्दी डालूंगी। गांठ है ये हल्दी की। अगर आपके पास गांठ नहीं है कोई बात नहीं, आप पाउडर डाल सकते हो हल्दी का। तो मैंने ये गांठ डाल दी है। फिर ये सुपारी डाल दी है। फिर ये सिक्का डाल दिया है मैंने, और ये कुछ अक्षत डाल दिए हैं मैंने। तो आप भी ऐसे कीजिए। 4 चीजें हो गई हैं। और अगर आपके पास फूल है कुछ तो आप फूल डाल दीजिए। देखिए मैंने ये फूल डाल दिया है। तो ये 5 चीजों से मैंने अपना कलश। और फिर इसके बाद में नहीं है तो आप अशोक के डाल सकते हो। मेरे पास आम के भी हैं, अशोक के भी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अशोक के भी डाल सकते हो। और इस तरीके से आप अपना कलश स्थापित कर सकते हो। अब मैंने देखिए ये कर दिया है। और फिर ये देखो, ये मैंने दीपक लिया है। दीपक में गेहूं डाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गेहूं डाल देंगे, और आप हो सकता है तो चावल डाल दो। अगर आप कोई सी भी पूजा करते हो तो उसमें गणेश जी को आसन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजते हैं। तो हमने कुछ अक्षत रख दिए हैं और ये गणेश जी को आसन दे दिया है। ये गणेश जी विराजमान हो गए हैं। और हम कुछ पुष्प डाल के, ये देखिए जैसे मैंने ये पुष्प डाल दिए हैं, पुष्प डाल के अपनी राधा रानी, और ये आ गए मेरे कृष्ण जी। तो हम यहाँ पे उनको विराजमान करेंगे। उनको मैंने पुष्प का आसन दिया है। इसके बाद मैंने जो अपनी राधा रानी को, तो उनको मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ये मैंने अपनी राधा रानी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मेरी प्यारी सी राधा रानी कैसी लग रही हैं। पहले हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे, ये मैंने। और इसके बाद में राधा रानी को लाल कलर के फूल जरूर समर्पित करें। आपके पास अगर गुलाब है तो आप गुलाब का कर दें। और फिर हम ये अपने देखिए कृष्ण कन्हैया के लिए और राधा रानी के लिए फूल समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे ऐसे। ये स्वास्तिक, ये मेरा स्वास्तिक बन गया है।
इसके बाद हम रोली और चंदन से भगवान गणेश जी को टीका करेंगे, फिर अपनी राधा रानी को करेंगे और फिर राधा रानी और कन्हैया। इस तरीके से आप अपना चौकी सजा सकते हो और राधा रानी का व्रत कर सकते हो। देखिए, वैसे शास्त्रों के हिसाब से राधा रानी का व्रत आधे दिन का ही होता है, दिन के 12 बजे तक। और इस दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, अर्ली मॉर्निंग, और राधा रानी की पूजा पाठ में लग जाइए। सुबह सुबह इनको स्नान कराइए। और वैसे शास्त्रों के हिसाब से बड़े बड़े मंदिरों में तो सुबह 4 बजे इनको स्नान आदि करा दिया जाता है। और अगर आपने गणेश जी का आसन दिया है तो आप दूबा घास जरूर उनको समर्पित कीजिए। और ये देखिए, मैंने दूबा घास समर्पित कर दी है। कि अपनी राधा रानी के लिए नीले कलर की चुन्नी पहना रखी है, क्योंकि उनको नीला कलर बहुत पसंद है। और आपके पास अगर ये चुन्नी नहीं है तो उनको वस्त्र के रूप में, ये कान्हा जी को जैसे मैं वस्त्र के रूप में धागा कलावा समर्पित कर रही हूँ, तो आप भी वही कर सकते हो। और इधर गणेश जी को भी मैं कलावा समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि वस्त्र नहीं है, तो आप गणेश जी को भी ऐसा कर सकते हो। कि जो पूजा अर्चना व्रत है वो दिन के 12 बजे तक ही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें पूरे दिन ही व्रत करना है तो पूरे दिन कर लो। लेकिन मैंने ये राधा रानी के लिए मखाने की खीर बनाई है और ये अरबी की सब्जी बनाई है। अगर आप राधा रानी का जन्मदिन मना रहे हो, देखिए राधा रानी का भोग है, और अगर आप राधा रानी का अकेला भोग लगा रहे हो तो आप तुलसी के दल नहीं डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों लोगों को ये भोग समर्पित करेंगे, इसलिए मैंने भोग में तुलसी जरूर डाली। और आप भी ऐसे ही करें, अगर भगवान कृष्ण को भी भोग लगाना है तो तुलसी की पत्ती जरूर डालें, तुलसी के दल जरूर डालें आप। तो उनकी पसंद की चीज बनाते हैं। तो जैसे अब हम अपने घर में बच्चों की पसंद की चीज बनाते हैं उनके जन्मदिन पे, ऐसे ही हम राधा रानी के जन्मदिन पे अरबी की सब्जी बनाई है और मट्ठे की सब्जी यानी कि दही डाल के बनाई है। उनको अति बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मैंने पंचमेवा से उनका भोग लगाएंगे। और ये पूरियां हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी पूजा अर्चना में मैया जो भूल हो गई हो उसे माफ करना। आप दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि जो हमारी पूजा में कमी रह जाती हो वो दक्षिणा पूरा कर देती है। तो ये हमने उनको दक्षिणा समर्पित की है। और अगर आप कहानी सुनते हो, व्रत लेते हो और कहानी सुनना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो खाली हाथ आप कहानी ना पढ़ें ना ही सुने, कुछ अक्षत ले लें या कुछ फूल ले लें, उससे आप कहानी पढ़ेंगे। जैसे कि गणेश जी को दिखाएंगे, फिर अपनी राधा रानी को दिखाएंगे, और ये हमारी राधा रानी है, भगवान कृष्ण है, इनको दिखाएंगे। देखिए, आप वो वाला दीपक नहीं हिलाएंगे क्योंकि वो आपका कलश पे रखा है। इसके बाद में मैं एक कपूर से आरती करूंगी। कथा कहने के बाद मैं कपूर से आरती करूंगी। अरे मेरी आरती संपन्न हो गई है। आप भी इसी तरह से पूजा कीजिए और फिर देखिए राधा रानी खूब प्रसन्न होंगी और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। और मैं कहना चाहती थी अंत में कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मैं काफी अच्छा फील करती हूँ और अगली वीडियो के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ।